नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के नंबर वन तंबाकू मतलब सिगरेट बनाने वाला कंपनी के बारे में। देखिए एक्चुअली देखा जाए तो अ, आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो इंडिया के नंबर वन सिगरेट मतलब बनाने वाला कंपनी में बता रहा हूँ। फिर भी देखिए आप देखेंगे तो इस कंपनी के बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस है। जैसे पेपर्स का भी बिजनेस है, एफएमसीजी सेक्टर में भी है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर के ऊपर भी है, साथ ही साथ देखा जाए तो आईटी सेक्टर के ऊपर भी है। तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज को इस कंपनी कैप्चर करके रखा। तो कंपनी का नाम कौन सा है आप पहले ही देख चुके हैं, आईटीसी। तो आईटीसी एक ऐसा कंपनी है जो सबसे ज्यादा मार्केट को जो कैप्चर करके रखा है वो है सिगरेट कंपनी को। मतलब सिगरेट बिजनेस में सबसे ज्यादा इसका रेवेन्यूज आते हैं। तो मैं आज बात करूंगा इसी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर आईटीसी का जब रिजल्ट आ जाएगा तब इस कंपनी के ऊपर आप वीडियो बना के दीजिएगा, क्योंकि इस कंपनी में बहुत दिनों तक एक लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा है। और वो कौन सा लेवल है जिसको ब्रेक करने के बाद इस कंपनी में फिर से एक नया मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो आज टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूंगा, साथ ही साथ इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं जरूर कहूंगा ये जो वीडियो आप देख रहे हैं टोटली एजुकेशन पर्पस में है। आप इसको एक बार स्टडी करना, कोई भी स्टॉक के ऊपर निवेश करने से पहले खुद का डिसीजन लेना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, अभी तक बहुत सारे दोस्तों ने मैं देखा हूं कि आप मेरे वीडियो देखते रहते हैं मगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से इंफॉर्मेशन आपको डेली बेसिस मिलता रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। तो देखिए नॉर्मल चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। तो 5 दिनों के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो अराउंड देखिए 5.88% का तेजी। देखिए मैं इस कंपनी के ऊपर एक चीज मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो है इस खराब सिचुएशन में, जैसे जिस सिचुएशन में निफ्टी 12% से भी ज्यादा गिर चुके हैं। तो चलो निफ्टी का 12% गिरना, सेंसेक्स का भी सेम टू सेम 10 से 12% तक गिरना, साथ ही साथ बैंक निफ्टी भी गिर चुके हैं। तो हर इंडाइसेस आपको नेगेटिव दिखेगा। फिर भी देखिए सिर्फ यही एक कंपनी है जो इस खराब सिचुएशन में भी पॉजिटिव में है। जैसे देखिए एक मंथ में भी पॉजिटिव, 6 मंथ में करीबन 15% तक आपको रिटर्न दिया, और एक साल में कंपनी ने आपको 28% का रिटर्न दिया। तो देखिए जो खराब सिचुएशन में आपको कभी भी लॉसेस नहीं देखने को मिला। हाँ आप कहेंगे सर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी तो है, मगर वोलेटिलिटी होने से क्या मतलब क्या होगा, जब कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस दे रहा है इस खराब सिचुएशन में तो उस कंपनी में कितना पोटेंशियल है आप एक बार सोच लीजिए। तो 5 साल में देखेंगे तो 5 साल में आपको नेगेटिव दिखेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म पीरियड में कंपनी उतना खास परफॉर्मेंस नहीं किया। हाँ और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 1473% का रिटर्न, मतलब कितना शानदार यहाँ पे एक रैली देखने को मिला। मगर अब देखिए ये जो पीरियड है इस पीरियड के बाद कंपनी ने देखिए उस लेवल तक अभी तक नहीं गया। लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था तो ये लेवल था, इस लेवल से कंपनी को तेजी से भागना चाहिए था, मगर उस तरीके से तेजी से भागे नहीं। इसके पीछे रीजन बहुत सारे हैं, तो मैं रीजन यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, मैं कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले कंपनी का रिजल्ट के ऊपर चला जाता हूँ। तो रिजल्ट देख के ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी क्या कर रहा है। तो देखिए जितने सारे निवेशक इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं उसके लिए गुड न्यूज है। कंपनी फाइनल डिविडेंड देने वाला है, वो भी 6.2 रुपीज पर शेयर में। तो इसका जो मतलब फेस वैल्यू है उसके 1 रुपया फेस वैल्यू के हिसाब से तो कंपनी 6.25 पर मतलब शेयर्स में आपको डिविडेंड देने वाला है। तो एक अच्छी गुड न्यूज है। तो उसके बाद देखिए कंपनी का जो मतलब रिजल्ट है, जो कंपनी का जो टोटल रिजल्ट है वो आपको देखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आईटीसी कंपनी के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे कंपनी का जो रिजल्ट है वो आपको मैं सामने दिखा रहा हूँ। तो देखिए टोटल जो इनकम है, कंपनी का इनकम कहाँ से होता है, आप बहुत सारे प्रोडक्ट से होते हैं, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो देखिए टोटल इनकम जो है वो अराउंड 18,252 का वो इस बार हुआ। इस बार मतलब आप देख सकते हैं 31 मार्च मतलब इस क्वार्टर में, Q4 का रिजल्ट। और यहाँ पे जो सेकंड कॉलम है वो Q3 का रिजल्ट। आप जानते ही है, जो मेरे वीडियो कंटिन्यू देखते हैं उसको पता ही है। तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ सेकंड कॉलम में Q3 का रिजल्ट जो 15,900 के आसपास, मतलब 16,000 भी आप बोल सकते हैं करोड़ का टोटल इनकम हुआ था। तो पिछले क्वार्टर मतलब पिछले सालों में जो 4 नंबर का जो क्वार्टर था वहां पे देखिए 18,700 तक करोड़ का टोटल इनकम हुआ था। तो इसका मतलब पिछले सालों में कंपनी का अच्छा खासा इनकम हुआ था, और इस सालों में कंपनी का इनकम क्वार्टर बेसिस से ज्यादा हुआ। तो अभी देखना है कंपनी का एक्सपेंस कितना हुआ। तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो ओवरऑल बात करूं तो देखिए 12,600
जो पहले था 10,900, जो पिछले सालों में था 13,200। इसका मतलब कंपनी का जो एक्सपेंस है वो भी कंपनी ने उसी तरीके से किया जिस तरीके से इनकम हुआ। तो यहाँ पे कंपनी के एक्सपेंस को मतलब रेशियोज है और टैक्सेस है उसको पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, आप देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देख सकते हैं। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो टोटल जो आपको हाथ में जो प्रॉफिट आया आप देखेंगे तो यहाँ पे जो एक्चुअली आपको प्रॉफिट कंपनी के हाथ में आया तो अराउंड 4,193 करोड़ 95 करोड़, जो पहले था 3,755 करोड़ और जो पिछले सालों में था 4,056 करोड़। इसका मतलब कंपनी का अर्निंग यहाँ पे बढ़ चुके हैं पिछले सालों से और पिछले क्वार्टर से। यही एक पॉजिटिव पॉइंट है कोई भी कंपनी के लिए, क्योंकि देखिए जब कोई रिजल्ट आपके सामने आते हैं, जब कोई कंपनी का परफॉर्मेंस सामने आते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपको देखना चाहिए कि वो कितना ग्रोथ किया और वो किस बेसिस से ग्रोथ किया। देखिए जो कंपनी हमेशा, इस कंपनी का रिजल्ट आज ऐसा नहीं है, मैं आपको और भी डेटा दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि कंटिन्यू कंपनी किस तरीके से रिजल्ट कर रहा है। चलो वो भी दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो देखिए आज कंपनी ने प्रॉफिट किया 4,100 मतलब 200 करोड़ का। तो ये आज नहीं किया, कंपनी ने कंटिन्यूअसली इस तरीके से प्रॉफिट किया। कभी भी कंपनी ने ऐसा हुआ कि कंपनी ने लॉसेस में चला गया। देखिए लॉकडाउन जब सिचुएशन शुरू हुआ था तब इस पीरियड था। चलो इस दो पीरियड को मैं मार्क करता हूँ। तो इस दो पीरियड में भी देखिए कंपनी ने लॉस नहीं किया, उल्टा अच्छा खासा रिजल्ट किया, 2,500 करोड़ का प्रॉफिट किया। क्योंकि देखिए कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। सिगरेट्स आप सभी जानते हैं, जब मतलब लॉकडाउन हुआ था तब तंबाकू का जो प्रोडक्ट था वो सबसे ज्यादा महंगाई हो गया था, क्योंकि वो मार्केट में अवेलेबल नहीं था और लोग ज्यादा दामों से वो खरीदारी कर रहे थे। तो इसी का फायदा कंपनी भी उठा लिया। तो इसीलिए देखिए कंपनी का अर्निंग रेशियो बढ़ चुके हैं। तो आपको सोचना है कि एक्चुअली आप ठंडे दिमाग में कोई भी कंपनी के बारे में सोचेंगे तो आपको हर डेटा क्लियर हो जाएगा। आप उसका फाइनेंशियल रिजल्ट उसके साथ ऐड कर दीजिए और उसके मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस ऐड कर दीजिए, तो आपको एक पैकेज मिल जाएगा उस कंपनी के बारे में टोटल डिटेल्स का। तो एक्चुअली कंपनी का जो परफॉर्मेंस है मुझे बहुत शानदार लगता है। कंपनी कंटिन्यूअसली परफॉर्मेंस अच्छा करता है, फिर भी इस कंपनी में उतना ग्रोथ नहीं है। उसका ग्रोथ ना होने का पीछे बहुत सारे लॉजिक भी है, बहुत सारे कारण भी है। तो देखिए सेगमेंट वाइज कंपनी का कितना रेवेन्यू बढ़ा। जैसे देखिए कंपनी का, आप मैं पहले ही बता चुका हूँ, एफएमसीजी के अंदर सिगरेट्स भी आते हैं। तो सिगरेट्स के ऊपर देखिए कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू आया है। देखिए आपको मैं इस डेटा क्यों दिखा रहा हूँ, आपको देखना है कि ऑल ओवर इंडिया में सिगरेट बेचने के बाद कंपनी के हाथ में कितना प्रॉफिट आया, मतलब इनकम आया। आप देख सकते हैं 7,177 करोड़। मैं कोई मतलब छोटा मोटा अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, 7,177 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 6,508 करोड़, जो पिछले सालों में था 6,958 करोड़। इसका मतलब समझ लीजिए कंपनी का रेवेन्यू सबसे ज्यादा किस में आ रहा है, सिगरेट से। और कंपनी देखिए आदास भी एफएमसीजी का प्रोडक्ट है। आप बहुत सारे एफएमसीजी का प्रोडक्ट आपने खरीदारी किया है इस कंपनी का, जैसे आप बेंगो भी आप खाए होंगे। इस तरीके से प्रोडक्ट में आपको एक एग्जांपल दे रहा, तो आईटीसी का बहुत सारे नमक भी खाए होंगे, बहुत सारे आटा भी खाए होंगे, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस कंपनी के हैं। तो आदर्श प्रोडक्ट से देखिए कंपनी का उतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। जैसे 4,148, जो पिछले क्वार्टर में था 3,694 और पिछले सालों में था 4,099। इसका मतलब कंपनी का यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ सिर्फ एफएमसीजी कंपनी से ही आ रहा है। साथ ही साथ होटल का बिजनेस है, होटल से भी देखिए 477 करोड़, जो पहले था 302 करोड़, पिछले साल में था 495 करोड़। इसका मतलब होटल बिजनेस से भी अच्छा खासा प्रॉफिट आया। एग्रो बिजनेस से कंपनी का अराउंड 4,300 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 3,300 करोड़, जो पिछले साल में था 5,500 करोड़। मतलब ये तीनों फिगर देखिए, ये जो फिगर है इस फिगर एक्चुअली इस बार उतना फिगर अच्छा खासा नहीं हुआ पिछले सालों के कंपैरिजन में। जैसे पेपर्स हो गया, पैकेजिंग हो गया, तो पेपर बोर्ड हो गया, तो इसमें कंपनी का इनकम पिछले सालों की कंपैरिजन में थोड़ा सा बढ़ चुके हैं। और आधा जो कंपनी इनकम कर रहा है, तो इसमें देखिए कंपनी 658, जो पिछले सालों में था, सॉरी पिछले क्वार्टर में था 641, पिछले सालों में ज्यादा था 724। तो तो इस कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है आपके सामने ही है, तो आप ये चीज देख लीजिए। तो कंपनी के जो बिजनेस से सबसे ज्यादा रेवेन्यूज कहाँ से आ रहा है, सिगरेट से। मैं आपको यही चीज बताने वाला था कि जो कंपनी का बिजनेस सिगरेट के ऊपर टिके हुए है उस कंपनी थोड़ा सा रिस्की गेम है। क्योंकि देखिए कभी भी गवर्नमेंट कुछ भी पॉलिसीज लेके आए और लोग अगर, देखिए
आप जानते हैं पिछले दिनों में एक मैं बात आपको बता रहा था कि गवर्नमेंट अभी सिगरेट के ऊपर 18% जीएसटी था, सिगरेट के ऊपर 18% जीएसटी था, अभी उसको 28% करने वाला है। इसका मतलब समझ लीजिए उसका मतलब जीएसटी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो लोग खरीदारी थोड़ा-सा कम करेंगे। मगर मुझे नहीं लगता जो जो मतलब इसको सेवन करते हैं वो थोड़ा-सा कम करेंगे, वो भी खरीदारी करेंगे ही करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो इस कंपनी के ऊपर आप कंटिन्यू करिए, क्योंकि इस जैसे कंपनी आपको दोबारा शायद ना मिले। हाँ, आप कहेंगे सर रिटर्न में तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो रिटर्न ना मिलने से मुझे कुछ भी फायदा नहीं है तो फिर भी मैं क्यों निवेश करूं। देखिए, हर टाइम कंपनी रॉकेट की तरह भागते नहीं। आप बहुत टाइम में चार्ट पैटर्न आपको क्या दिखाया कि बहुत टाइम तक भागा है, उसके बाद देखिए एक साइड बेसिस पैटर्न, तो फिर से मुझे लगता है फिर से भागेगा। तो कब भागेगा वो तो अभी पता नहीं, तो उसके लिए आपको टाइम पीरियड देना होगा। तो देखिए कंपनी के ऊपर बोनस, कंपनी अच्छा खासा आपको बोनस कंटिन्यू दे रहा है, तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। स्प्लिट भी किया, डिविडेंड भी दिया। साथ ही साथ देखिए अगर कंपनी खराब होती तो इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर देखिए एफएसडीएस पब्लिक सारे के सारे इन्वेस्टर के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। तो चार्ट पैटर्न के बारे में बात करते तो कंपनी का चार्ट पैटर्न मुझे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिला, सॉरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिला। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस। मुझे लगता है रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाएंगे और ब्रेक करने के बाद एक नया मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कुछ भी कमेंट करना है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।